आज मैं साधु और संत में क्या भेद है, क्या विभेद है, क्या अंतर है, मैं अपने व्यूअर्स के समक्ष और उनके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। अक्सर लोग साधु और संत एक ही मानते हैं। ये शब्द, एक ही शब्द वो दोनों के लिए लागू होते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए, डिटेल्स में इसकी जानकारी हासिल करने की चेष्टा की जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों दो हैं ऐसा प्रतीत होता है। अगर मैं साधु की बात करूं तो साधु शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब है सज्जन व्यक्ति। साधु सदाचारी व्यक्ति या संत भी हो सकता है। साधु मोह माया से दूर रहकर धार्मिक जीवन जीता है। साधु भक्ति, तपस्या और धर्म का मार्ग अपनाता है। साधु सेवा भावी होता है और दूसरों की मदद करता है। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। इतना ही नहीं, साधु स्वभाव के जो लोग होते हैं या यूँ कह लीजिए जो साधु होते हैं, वे समाज को धार्मिक शिक्षा देते हैं और लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं। आमतौर पर साधु पर साधु तीर्थ स्थलों में जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ उनका डेरा लगा रहता है, ऐसा देखा गया है। वहाँ उनका आश्रम रहता है, वहाँ वे जनरली वास करते हैं। साधु वे होते हैं, ऐसा भी माना गया है कि जो साधनों के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये संसार के मोह माया को और इससे दूर हटकर, दूर रहकर भक्ति, तपस्या और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। इनका जीवन भगवान की भक्ति, तपस्या और सेवा में ही बीतता है, गुजरता है। साधुओं की पहचान उनके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, जीवन प्रणाली से की जा सकती है। साधु की अगर हम उदाहरण लें तो आए दिन हमें साधु के विभिन्न रूप भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे नागा साधु, अघोरी साधु, सन्यासी साधु। तो ये सब साधु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है जो कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इकट्ठा की थी, शेयर किया। लेकिन जहाँ तक संत का सवाल है, संत जनरली प्रायः या कहिए लीजिए आमतौर पर वे होते हैं जो
सत्य का आचरण करते हैं, और सत्य का आचरण तो करते ही हैं, इसके साथ साथ वे आत्मज्ञानी होते हैं, ईश्वर के भक्त और धार्मिक पुरुष भी संत माने जाते हैं, संत कहलाते हैं। संत हर समय ईश्वर से जुड़े रहते हैं, और ऐसा भी माना गया है कि जो संत होते हैं वे ईश्वर और धार्मिक पुरुष भी होता है, उसे लोग ईश्वर भी मानते हैं, कहीं कहीं लोग उन्हें पूजा भी करते हैं। संत संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है, ऐसा माना जाता है। संतों में मुख्य रूप से जो गुण देखे गए हैं, माने गए हैं, वो सत्यवादी, जितेंद्रिय, परोपकारी, निर्विकार, सदाचारी, ये सब गुण जो है वो संतों में कूट कूट कर भरी रहती है। संतों की परंपरा रही है कि वे इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्ति और इनका व्यक्तित्व गैर संप्रदायवादी रहा है। संतों की धार्मिक शिक्षाओं ने आज के तारीख में कई हिंदुओं के जीवन का उत्थान किया है। इसीलिए संत मत परंपरा में जिंदा गुरु को महत्व दिया जाता है। हमारे सामने, हम लोगों के सामने अनेक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं जो संत की श्रेणी में आते हैं। कुछ नाम हैं, जैसे वैसे तो बहुत हैं, मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। जैसे मान लीजिए संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास, संत नामदेव, संत नानक, संत सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम। तो ये जितने भी नाम हमने इंगित किया वो सभी संत की श्रेणी में आते हैं। साथियों, ये हमारा आप लोगों के साथ संत और साधु का शेयरिंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।